नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ने में आपको आनंद भी आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 13। आज की वर्कशीट में हमें भोजन के घटक के बारे में जाना। घटक का मतलब होता है पार्ट, मतलब भोजन में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या हम लोग खाते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो भोजन के रूप में हम लेते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन। यहाँ दो चीजें हैं, विटामिन और खनिज लवण, और इन दोनों की मात्रा शरीर में बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। इनकी मात्राएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन ये यद्यपि कम ही मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के हैं, जैसे जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता है, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, विटामिन और उसके स्रोत कौन से खाद्य पदार्थ में वो मिलते हैं। स्रोत का मतलब हुआ कि कौन से विटामिन किस खाद्य पदार्थ में मिलते हैं और उनका कार्य क्या है, वो हमारे शरीर के अंदर कार्य क्या करते हैं। जैसे गाजर, विटामिन ए के लिए, तो विटामिन ए के लिए गाजर होता है, आम, जिगर, कॉड लीवर और आयल। तो इन सबों को खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होती है और ये आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम होते हैं। उसके बाद विटामिन बी होता है। विटामिन बी कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ विटामिन बी की चर्चा की गई है। वैसे देखा जाए तो विटामिन B1, B2, B3, B4 बहुत सारे विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ बी की बात की जा रही है। तो यह ईस्ट में, मतलब कि खमीर में, मांस में, मछली में, दूध में और हरी सब्जियों में मिलते हैं। इनसे इनका कार्य है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि और तंत्रिकाओं की वृद्धि के लिए इनकी आवश्यकता है। फिर होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी नींबू में मिलता है, नारंगी में मिलता है, आंवला में, अमरूद में और टमाटर में। अधिकतर खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की प्राप्ति होती है और इसका कार्य है कि यह दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करती है, इसलिए विटामिन सी की मात्रा को हमें लेनी चाहिए। और उसके बाद विटामिन डी है। विटामिन डी दूध में, मक्खन में, कॉड लिवर आयल में धूप के संपर्क में आने से मिलता है। और कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। अब खनिज, उनके स्रोत और कार्य को देखते हैं। कैल्शियम, यह दूध और हरी सब्जियों में मिलता है। यह इसका कार्य हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए रक्त के थक्का जमने में मदद करना होता है। फास्फोरस, यह मांस, मछली और अंडों में मिलता है। इसका काम है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। आयरन, यह लीवर, मांस और हरी सब्जियों में मिलता है। शरीर में रक्त निर्माण के लिए इसका उपयोग होता है। और आयोडीन, आयोडीन समुद्री खाद्य पदार्थ आयोडीन युक्त नमक और में मिलता है और शरीर की वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो अब कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ रखने में मदद करता है। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। और यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी इसके उत्तर भी लिखने हैं, तो चलिए हम इनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो उसका उत्तर है विटामिन डी। उसके बाद है विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसका उत्तर है विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रश्न 3 है, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका उत्तर है समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। प्रश्न 4 है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकता है।
तो इसका उत्तर है कि गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। प्रश्न 5 है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, हमें कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए होती है। प्रश्न 6 है कि यदि आप मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन पदार्थों से कौन कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, यदि हम मछली और मांस खाते हैं तो उससे विटामिन बी की प्राप्ति होती है। यदि हम अमरूद खाते हैं तो उससे विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।